हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज करेंगे सीटेट परीक्षा 2016 फरवरी में हिंदी का ये पेपर। तो इसमें निर्देश दिया हुआ है, नीचे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त उत्तर अपने विकल्प को चुनिए। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती रितु घर पहुंची। सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसनें झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़ने का कारण समझ में आया। एक की मैरी ने घर साफ करके कचरा दूसरी के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। रितु ने दोनों को समझाया बुझाया, आखिरकार कचरा फेंकने वाली मैरी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर वही मैरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोस ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। रितु खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वो और भी गंदी हो गई थी। रेत का तो साम्राज्य था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भर उठा। सोचा, इस सीढ़ी से चढ़कर अब सब अपने घर तक जाते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता, उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साजे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई। तो इसका पहला प्रश्न है, ऋतु को कैसी आवाज़ें सुनाई दी? तो ऋतु को लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनाई थी। पहला ऑप्शन सही है। मैरी किसे कहा जाता है? मैरी कहते हैं काम करने वाली औरत को जो घरों में काम करती हैं। ऋतु का मन घृणा से भर गया क्योंकि सीढ़ियों में कचरा फैला था। ये सही बात है, पहला ही सही है। सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं, उपयुक्त वाक्य किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल। तीसरा उत्तर इसका सही है। अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द है, तो घृणा को देखिए यहाँ पे वितृष्णा से कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 4। अनुच्छेद का संदेश है, काम वाली का उत्तरदायित्व, स्वच्छता सबका कर्तव्य, हंसते बोलते रहना पड़ोसनों का धर्म। तो अनुच्छेद का संदेश कहता है स्वच्छता सबका कर्तव्य है, हमको अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखना चाहिए। दफ्तर बाजार शब्द हैं, देशज आगत तत्सम तद्भव। तो दफ्तर बाजार ये उर्दू शब्द हैं ज़्यादातर, और ये आगत यानी विदेशी शब्द हैं, तो दो उत्तर इसका सही रहेगा। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, सही में स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो इसका सही उत्तर होगा 4, बाल स्वभाव के अनुकूल है कि बच्चे पहले वर्णों की पहचान कर ले तभी उन्हें लिखना एवं पढ़ना सिखाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तविक लेखन हो रहा है? पाठ्य पुस्तकों से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, श्याम पट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो लिखना क्या है? लिखना समझ के साथ लिखना को लिखना कहते हैं। तो यहाँ श्याम पट्ट पर लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं, दो उत्तर सही होगा। कक्षा एक के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 1, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि ये अक्षर ऐसे बनते हैं, इस तरह से 2-4 उनको लिखाना सिखाएंगे ताकि बच्चे सीख जाएं। तो पहला उत्तर सही है। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। गलत है। स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार आता है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो कहानी का शैक्षणिक प्रयोग इसलिए है क्योंकि स्मरण क्षमता का विकास होता है। तो दूसरा इसका उत्तर सही है। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सीधे व सरल हों, सार्थक तथा मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने गए हों। तो इसमें सही उत्तर होगा 2, सार्थक तथा मज़ेदार हों, उनको कुछ मिल रहा हो और उनको अर्थ भी मालूम पड़ रहा हो। तो बड़े लंबे लंबे वाक्य भी से भी वे डरते नहीं हैं, सुनते रहते हैं। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे बारह खड़ी अच्छी तरह से याद करें,
बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले बड़ों की पहचान करना सीखें। तो पढ़ना सीखने में सबसे पहले बड़ों की पहचान बहुत ज़रूरी है, तो 4 उत्तर इसका सही होगा। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो पठन सामग्री की उत्साह में वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अगर हमें लिखने के साथ-साथ चित्र भी दिए हों, तो अगर पढ़ना कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके हमें अनुमान लग जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें 4 उत्तर सही होगा, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है, जो उसके दायरे में आता है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक। तो बच्चे का दिमाग कितना है, बच्चे का कितना नॉलेज है, उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो, उसी पर हमें बातचीत करनी चाहिए। तो एक उत्तर इसका सही होगा। चॉम्स्की के अनुसार भाषा क्षमता जन्मजात होती है, ये सही बात है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा विकास यंत्र को लेकर एलईडी को लेकर विकसित मतलब जन्म लेते हैं, तो उनमें भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। पहला ही उत्तर सही है। भाषा की कक्षा में मुद्रित शब्द प्रवेश कैसे रचा सकता है? दीवारों पर सूक्तियाँ उपदेशात्मक बातें लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर बच्चों को कामों की कक्षा में प्रदर्शित कर। सही उत्तर है मुद्रित शब्द प्रवेश रचा सकता है दीवारों पर सूक्तियाँ उपदेशात्मक बातें लिखकर। एक सही है। निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बातें करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछे जाएं। तो सही उत्तर है एक, बड़े समूह में बात कहने में दबाव महसूस करती है। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? हो सकती है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविताएं याद करवा कर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो इसका सही उत्तर होगा कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो इसमें हम कहानी सुनाएं बच्चों को, तो वो सुनने का कौशल उनमें विकसित होगा, और जब उनसे प्रतिक्रिया लेंगे तो उनमें बोलने का कौशल विकसित होगा। तो एक उत्तर इसका सही है। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे रुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। सही उत्तर होगा उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, क्योंकि वो अपनी सामान्य भाषा बोलते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, फिर उन्हें हिंदी कठिन लगने लगती है। बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्न में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हों, ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो, घर तथा आसपास का पड़ोस ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध हों। तो 4 उत्तर इसका सही होगा। बच्चे का विकास, भाषा विकास उसके परिवेश से होता है। हर परिवेश में अच्छी भाषा बोलने वाले लोग होंगे, साधन उपलब्ध होंगे, तो बच्चा भाषा सीखेगा। 4 नंबर सही है। गोमती सा को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप स और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी, उसे चेतावनी देंगी कि निश्चित कक्षा तक ही ये गलती सहन की जाएगी। उसके अभिभावक को कहेंगी कि उसे स और स का पृथक पृथक अभ्यास कराएं, उसे स और सा के अंतर को लिखकर समझाएंगी। तो इसका सही उत्तर होगा 4, कि उसे स और सा के अंतर को लिखकर समझाएंगी। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उससे उसी आयु में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से कार्य लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब बहुत मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का कार्य 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल की ही लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान जैसे कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे, मेरी आयु 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इस बात में थी कि उनको कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम
किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। जैसे एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, भाई भाई, श्रीयुत राधेश्याम। इनके बाद आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई हल निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वे 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह और बड़ी बात थी। मुंशी प्रेमचंद। आयु में 5 साल का और पढ़ाई में 2 कक्षाओं का अंतर बताता है कि बड़े भाई को देर से स्कूल भेजा गया था। छोटे भाई की आयु घटा दी गई थी। बड़े भाई पढ़ने में तेज न था। छोटे भाई 1 वर्ष में 2 कक्षाएं उत्तीर्ण कर गया था। तो 4 इसका उत्तर सही है। कॉपी पर लिखे गए शब्दों व चित्रों में किस मनस्थिति का पता चलता है? दत्तचित्र होना, भटकाव, एकाग्रता, अध्ययनशीलता। तो इसका सही उत्तर है 4, अध्ययनशीलता का मनस्थिति का पता चलता है। तालीम शब्द है तद्भव देशज आगत तस्वम। तो तालीम शब्द उर्दू शब्द है। इसका मतलब होता है यह आगत शब्द है, यानी विदेशी शब्द है। छोटे मुंह बड़ी बात मुहावरे का क्या अर्थ है? गुणी और समझदार होना, बात का बड़ा होना, आयु में छोटा होना, छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें करना। तो 4 उत्तर इसका सही है। सामंजस्य शब्द का समानार्थी है बराबरी, तालमेल, मेलजोल, समता। तो तालमेल होता है सामंजस्य का मतलब तालमेल बैठाना। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। इस वाक्य का प्रकार है। तो यह एक संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, जो कि लेकिन से जुड़ा हुआ है। बड़े भाई किस अधिकार से लेखक पर निगरानी रखता था? शक्तिशाली होने के कारण, बड़ी कक्षा में उनका पिता के निर्देश पर बड़ा होने के कारण। बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? छोटे भाई के उक्त कथन में नियत है व्यंग, आदर, सत्य, हास्य। तो ये सत्य है, इसमें सत्य तीसरा सही होगा। इस तरह से हमने हिंदी के आज ये पेपर किया। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।